लाइफ स्टाइल और है और लिविंग स्टाइल और है। लाइफ यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए तो बहुत थोड़े पैसे चाहिए। अब दुनिया को दिखाने के लिए और दुनिया वालों के साथ compete करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, और जिसकी वजह से वही आपने कहा कि मकरूज़ भी हो जाते हैं, फिर उसमें टेंशन में भी रहते हैं। तो ये ना करें, आप देखें कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, आप उस पर खर्च करें, अपनी सेहत पर खर्च करें, अपने खाने पीने पर खर्च करें, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा होता है। तो लग्जरीज़ बहुत ज़्यादा हमने ऐड कर ली, और मतलब एक कहते हैं कुदरती तौर पे प्रैक्टिकल भी तो हो गया ना। वो जो 6 महीने गुजरे, 4 महीने घरों में गुजरे, बल्कि अब भी कई लोग गुजार रहे हैं। अब देखें, ईद वाले दिनों में भी कपड़ों की वो लोड़ नहीं थी, वो मारा मारी नहीं थी, यानी नए कपड़े कहीं उन्होंने नहीं सिलवाए। अच्छा, सिलवाए भी तो अब नॉर्मल सिलवा लिए, क्योंकि अब किसको दिखाएंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ईद के कपड़े भी लोगों को दिखाने के लिए थे। अच्छा, ईद के अलग थे, दूसरी ईद के अलग थे, तीसरी ईद के अलग थे। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब बहुत सारी चीज़ें नहीं की उन पिछले साल, तो ना करके भी तो जिंदा रहे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन चीज़ों में खर्च बहुत ज़्यादा करने की बजाय हम उसको किफ़ायत शारी करें, और ख़ास तौर पे वो लोग जो इन चीज़ों की वजह से डेबिट में चले जाते हैं, यानी कर्ज़े में चले जाते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो और एक और बात है, बुज़ुर्ग कहते हैं ना कि बड़े कहते हैं इतने खर्चे ना बढ़ा लो कि बाद में कम करना मुश्किल हो जाए। ये बात बहुत अहम है। खर्चा बढ़ाना बड़ा आसान है, उसको वापस कम करना जो ना वो बहुत मुश्किल है। तो एक लिमिट में इंसान रहे, और अगर वाकई अल्लाह ने दिया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जनाब अपनी ज़ात पर और दिखलावे पर ही खर्च करें, आप अल्लाह की राह में ज़्यादा खर्च करें। अशफाक भाई, आजकल तो हम लोगों से मिल रहे हैं ना, माशाल्लाह देख के हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने एक लिमिट के अंदर अपना खर्चा रखा है घर का, लेकिन जब वो अल्लाह की राह में देते हैं तो कमाल देते हैं ना। तो समझ आता है कि यार इन्होंने अपनी ज़िंदगी में लग्जरीज़ पर, दिखलावे पर, शोशा पर खर्च नहीं किया, मगर माशाल्लाह कमाते अच्छा है। तो इनका ये जहन बन गया है कि यार अल्लाह की राह में खर्च करो ताकि आखिरत का ख़जाना जमा हो। तो ये एक अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट का कि बंदा इन चीज़ों पर ज़ाया करने की बजाय वहाँ दे दे। तो बाज़ औक़ात तो बस दिखलावे के चक्कर में, मैं एक जगह गया, मैं अब क्या बताऊं आपको, मैं आज तक नहीं भूला, यूएई में एक जगह था, एक साहब का शोरूम था, वो वॉशरूम्स और ये बाथरूम की जो एसेसरीज़ हैं उस पर काम करते थे। आप शायद सुन के आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूँ, यानी मैं बात कर रहा हूँ आज से 3 साल पुरानी। आज अब तो क्या रेट होगा मुझे नहीं पता। एक एक बाथरूम सेट मैंने देखा है पाकिस्तानी 5 करोड़ रुपए का, 4 करोड़ रुपए। सोना लगा हुआ था। बिल्कुल, यही मैं कहने वाला था कि सोने के नल थे, प्लेटिनियम की टाइल्स थी, और एक तो कमोड ऐसा था जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। मैंने बताया इस चीज़ पर भी आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो अब जो सोचें। मैंने इनको कहा कौन लेता है, कह रहा आपकी सोच है, इतना पैसा है लोगों के पास, और आपके मुल्क से लोग आकर ले जाते हैं, गरीब मुल्कों वाले लोग आते हैं जो जिन मुल्कों के बारे में गरीब कहा जाता है, लेकिन इतना पैसा, वो कहते हैं इतने पैसे खर्च किधर करें आप बताएं, तो हम उनको बताते हैं ले जाते हैं। मैंने वॉशिंग टब देखे जिसमें बैठ के लोग नहाते हैं, 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ के तो कितने सारे वहाँ पर थे। अब बताएं, लोग यूं खर्च कर देते हैं पैसों को, तो इसकी बजाय तो फिर कोई 1-1.5 करोड़ में तो पूरी मस्जिद बन जाती है यार, हैं, क़यामत तक के लिए सजदे होते रहेंगे, आपके लिए जन्नत में घर बन गया। बाज़ औक़ात जो है ना, हम कुछ एक्स्ट्रा करके जो है ना अपने खिलाफ हासिदीन भी खड़े कर लेते हैं। एक और बड़ा अजीब सा ट्रेंड है, ठीक है अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, आप अच्छा पहनना चाहते हैं, अगर शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक अच्छा खाना चाहते हैं आप करें, लेकिन ये जो हर चीज़ शेयर करनी है ना, आज मैंने नई चेयर खरीदी है, नई गाड़ी खरीदी है, आज बल्कि खाने से पहले तस्वीरें शेयर करते हैं कि आज होटल में ये ऑर्डर किया, ये वाली आइसक्रीम खा रहा हूँ। अब आप सोचें कि ये करके आप खुद लोगों के दिलों में एहसास कमतरी पैदा कर रहे हैं। वो लोग देख रहे हैं बेचारे जिनके पास खाने को नहीं है, और आप आज ऐसे होटल में खा रहे हैं जब 50,000 का बिल बनेगा। तो आप ये बता कर क्या कर रहे हैं, इससे लोगों की नजरें भी लगती हैं। अब कहते हैं बीमार हो गए, परेशान हो गए, बीमारियां नहीं जान छोड़ रही। आपने कसर कौन सी छोड़ी है, हर चीज शेयर करनी है, हर चीज बतानी है। भाई अल्लाह ने दिया आपको, अपने तक रखे ना। वो भी है ना किताबों में कि ऐसे काम न करो, अपनी नेमतों के इजहार के जरिए दूसरों को हासिद मत बनाओ अपना, यानी खुद भी हसद से बचना है, दूसरों को अपना हासिद ना बनाए ना। तो ये ऐसे काम कर रहे हैं लोग, समझ ही नहीं आ रही। क्योंकि अब मसला ये कि मैं इतनी बड़ी एक चीज़ खरीद रहा हूँ या इतना बड़ा खर्चा कर रहा हूँ, तो लोगों को तो बताऊंगा तो सही ना। अब तो वो कहते हैं ना, नया मोबाइल लिया तो उसकी अनबॉक्सिंग दिखा रहे होते हैं कि आज मैंने नया कर लिया, चले आपको दिखाता हूँ डब्बा खोल के कैसा है। तो क्या ज़रूरत है ये चीज़ें शेयर करने की, ताकि लोग देखें और उनकी नज़रें हमें लगें।